भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद उनके भाई भरत ने बहुत कोशिश की कि भगवान श्री राम को किसी तरह मनाकर अयोध्या वापस लाया जाए, लेकिन प्रभु श्री राम के इनकार करने के बाद और उनके ये कहने के बाद कि भरत तुम अयोध्या लौट जाओ और वहां जाकर राजपाट संभालो, भरत अपने भाई प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर वापस लौटे तो सही, लेकिन अयोध्या नहीं गए। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर इसी जगह पर, जिसे अब भारत की तपोस्थली के तौर पर जाना जाता है, ऐसी मान्यता है, वहां लौटे और यहीं 14 सालों तक उन्होंने भी एक वनवास ही काटा, क्योंकि प्रभु की चरण पादुकाओं को यहीं रखकर जिस मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको मैं आगे दिखाती हूं, जिसे अब भरत जी का मंदिर कहा जाता है। ये प्राचीन मंदिर, यहीं पर उन्होंने एक तरह से 14 सालों तक तप किया। देखिए, यहाँ पर इस बात का जिक्र भी किया गया है कि भरत जी ने राम को अयोध्या का राजा मानकर ही राजकाज किया था और श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर प्रभु की पादुकाओं का वो पूजन किया करते थे, जिन पादुकाओं को यहाँ पर रखा गया है। ये इस वक्त जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, वहाँ पीछे देखिए आपको मुकुट लगी हुई वो चरण पादुकाएं, इन्हीं चरण पादुकाओं को यहाँ रखकर प्रभु श्री राम के प्रतीक के तौर पर पूरा राजकाज, जो पूरा राजपाट था, वो राजा भरत ने संभाला। लेकिन किस तरह से उन्होंने भी यहाँ एक वनवास काटा, वो हम यहाँ भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस वक्त हमारे साथ पंडित जी हैं। ये बताइए कि क्या मान्यता है, पौराणिक महत्व इस जगह का? भरत जी यहाँ पे 14 वर्ष तपस्या किए थे, सारा राजकाज यहीं से चलाए थे, गुफा में तपस्या करते थे, जो खड़ाओं से आदेश होता था मंत्रियों को यहीं से बताते थे। सारा राजकाज यहीं से भरत जी ने किया 14 वर्ष। ये चरण पादुकाएं वही? हाँ, चरण पादुका वही है। तो यहाँ चरण पादुकाओं को रखकर पूरा राजपाट संभालने का काम भरत जी किया करते थे। राजा भरत, उन्होंने 14 सालों तक इंतजार किया कि वो वनवास खत्म हो और उनके भाई यहाँ वापस लौटे और फिर अपना राजकाज संभालें। भरत मंदिर के महंत हनुमान दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, पौराणिक महत्व इस जगह का क्या है? जब राम जी का वनवास हुआ तो भरत जी मनाने के लिए राम जी को गए थे चित्रकूट। वहाँ बहुत तक प्रयास किया। राम जी ने कहा, भैया पिता की वचन को नहीं टाला जा सकता, इसलिए 14 वर्ष आप अयोध्या में देख लें, 14 वर्ष हम यहाँ जंगल में रहेंगे। भरत ने कहा, प्रभु बिना आधार के हम नहीं रह पाएंगे। बिन आधार मन तोष न साती, मन को संतोष नहीं हो रहा है बिना आधार के। तो प्रभु कर कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धर लेनी। भरत जी उस पांवरी को लेकर के अयोध्या आते हैं। अयोध्या में 4 दिन रहे। जनक रहे पुरबासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। सौंप सचु गुरु भरत हैं राजू, तेरहु चले साज सब साजू। सारी व्यवस्था करके जनक जी जनकपुर को चले गए। भरत जी गुरु जी के पास जाते हैं, कहते हैं, प्रभु आयस होय तो राहो सुनेमा, हमारा इच्छा है कहीं एकांतवास करने का। गुरु जी ने कहा, भरत आपको क्या बताना है? समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हुई है सोई। जो आप कहेंगे करेंगे और समझ में आएगा, वही धर्म का सार बनेगा। तो भरत जी ने बताया, हम नंदीग्राम रहना चाहते हैं। तो वहाँ से चलते हैं भरत जी। राम मात गुरु पर श्रीनाई, प्रभु पदपीठ रजाइस पाई। जो प्रभु पदपीठ पादुका मिला था, उसको सिर पर रख करके नंदीग्राम आते हैं। नंदीग्राम में पादुका के लिए सिंहासन बनाते हैं। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरपाद। सिंहासन पर पादुका बैठा दिया, उसका नित्य पूजा करते थे। नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष्कृत राजकाज भवात। नित्य उसका पूजन करके मंत्रियों को जो आदेश होता था, वही आदेश मंत्रियों को बता करके फिर अपने गुफा में चले जाते थे। उनकी रहने कैसे थे? नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दुर्धीरा। जटा जूठ सिर मुन पटधारी, मह खन कुछ साथरी सवारी। पृथ्वी को खन करके
कुश का आसन बिछा करके उसी पर राम नाम का जप करते थे। ये 14 वर्ष की भरत जी की राजनीति। ठीक है महंत जी, ये तो आपने बताया कि आखिर क्या कथा रही और क्यों आखिर राजा भरत ने इस जगह को चुना। ये मंदिर कब बनाया गया, यहाँ पर अब किस तरीके का विकास हो रहा है? क्योंकि हमने ये भी सुना कि कुछ समय पहले शायद जून के महीने में यहाँ योगी आदित्यनाथ भी आए थे। 15 जून को योगी जी यहाँ आए थे। तो यही हुआ है, मतलब इस मंदिर का बहुत बड़ा विकास होगा और कुंड का, ये दोनों बहुत अच्छा बनेगा जो उससे सुना गया है। और फिर आगे भी भगवान की इच्छा जैसे होगी। ये मंदिर बहुत पुराना है और सदियों से, त्रेता युग से इसकी जो एक मान्यता रही है। कभी ध्यान दिया गया इस मंदिर की तरफ? इसका कभी कोशिश की किसी ने कि और जीर्णोद्धार इसका किया जाए? नहीं, आज तक कोई नेता या मंत्री तो ऐसा नहीं किया। ये पहली बार है मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए हैं और आश्वासन दिए हैं कि मंदिर ऐसा बनेगा कि लोग दर्शन करेंगे और हजारों आदमी एक साथ दर्शन करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। मान जी, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि अब तो भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यहाँ क्या तैयारियां होंगी? क्योंकि भरत जी जो हैं, उन्होंने तो खुद, राजा भरत ने अपने भाई को भगवान मान लिया था। यहाँ किस तरह की तैयारियां आप लोग करेंगे? यहाँ भी रामायण का पाठ होगा, एक दिन पहले से अखंड पाठ चलेगा और दूसरे दिन भंडारा भी होगा और उसके बाद शाम को यहाँ जिस दिन भगवान बैठेंगे यहाँ दीपक सजाया जाएगा। हाँ, तो उत्सव की तैयारी? हाँ, सब तैयारी होगी जी। भरत कुंड में ये वो जगह है जहां राजा भरत को महायोगी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि 14 सालों तक जो राजपाट उन्होंने संभाला वो इसी जगह से संभाला, एक योगी के तौर पर। चरण पादुकाएं कहाँ रखी हुई थी वो हमने आपको दिखाया। अब ये देखिए, जो इस वक्त आप देख रहे हैं प्राचीन श्री भरत गुफा तपोस्थली, ये वो तपोस्थली है जहां 14 सालों तक भगवान श्री राम ने तो वन में वनवास किया, लेकिन वनवास के तौर पर ही उनके इस तप को देखा जाता है, क्योंकि यहीं पर बैठकर महायोगी भरत ने तप किया और इंतजार किया प्रभु श्री राम यानी उनके भाई के लौटने का। आपको अंदर लिए चलते हैं। ये गुफा हुआ करती थी उस समय पर, जब उस मंदिर में जहां चरण पादुकाएं हैं वहां राजा भरत राजकाज देखते थे, सबको समझा देते थे कि किस तरह से अयोध्या का राजपाट संभाला जाए। उसके बाद वो यहीं आकर विश्राम किया करते थे। यही जो छोटी सी आप ये कुटी देख रहे हैं, इसी कुटिया में यहाँ पर भरत जी रहा करते थे और तप किया करते थे। अब हम समझते हैं कि क्या यहाँ पर इसकी महत्वता है, क्या मान्यता है। पंडित जी, भरतलाल जी महाराज जब राम जी को मनाने गए तो राम जी नहीं आए। जैसे भरतलाल जी महाराज जब राम जी को मनाने गए तो राम जी जब नहीं आए तो उनको बार बार आग्रह किया, प्रभु अब पिताजी का मृत्यु हो गया है, आप अयोध्या चलिए, राजगद्दी को संभालिए। तो राम जी ने कहा कि आप अयोध्या देखिए, मैं अयोध्या में नहीं रह सकता क्योंकि मुझे 14 साल का वनवास हुआ है और पिताजी का मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, इसलिए मैं 14 वर्ष तक इसी वनवास में रहूंगा। 14 वनवास पूरा होने पर मैं अयोध्या में पुनः आऊँगा और राजगद्दी पर मैं अपना राज देखूंगा। तो भरतलाल जी ने कहा, प्रभु मैं भी 14 वर्ष तक आपके चरण की सेवा कर कर मैं भी 14 वर्ष ही बिता दूंगा और मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। बार बार राम जी की आग्रह करने पर तो भरतलाल जी ने राम जी से निशानी मांगी और उस निशानी में राम जी ने उनको चरण पादुका को मांग रखा। तो भरतलाल जी महाराज उस चरण पादुका को हाथ में लिए और कहे, प्रभु मैंने इस चरण पादुका को नहीं लिया हूँ, मैं इस चरण पादुका में एक चरण पादुका में आप हैं, एक चरण पादुका में माँ जानकी सीता जी हैं, मैं उसी स्वरूप में उसी विग्रह में लेकर इसके ले जा रहा हूँ और इसको एक अलग स्थान बनाकर वहाँ तपस्या करूँगा
और वहीं आपका 14 वर्ष तक प्रतीक्षा भी करूँगा। तो अगर राम जी ने, भरतलाल जी ने कहा कि राम प्रभु, अगर आप 14 वनवास पूरा होने पर हमारे पास नहीं आएंगे तो मैं प्राण को भी त्याग दूंगा। इसलिए भरतलाल जी महाराज नंदीग्राम में, ये वही नंदीग्राम है जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष तक तप किया था। यहाँ सिंहासन ते पादुका बैठा रे नृपाल, पादुका को सिंहासन दिया और अपने लिए नित पूजत पहुपावड़ी प्रीतन हृदय समाति मांगी मांगिया यश कर राजकाज बहुभात। पादुका का जो राजकाज होता था उसी पादुका से पूछ कर आदेश लेके भरतलाल जी महाराज यहीं से अयोध्या का राजकाज भी संचालित करते थे। और उन्होंने ये माना कि राम जी हमारे प्रभु जमीन की सैया पर शयन कर रहे हैं तो मैं भी उनके बराबर अपना आसन नहीं लगाऊंगा। नंदी गाँव कर परन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुरधीरा, महिखन कुश साथरी संवारी। गड्ढा को खोद के कुश का आसन डालकर यहीं पर तप करते थे। ये वही भूमि है, ये वही तपोभूमि है जहाँ महात्मा भरतलाल जी महाराज ने 14 वर्ष तक तप किया था। तो समझिए कि आखिर यहाँ इस जगह की क्या खासियत है, क्या मान्यता है। पीछे मंदिर वाली जगह पर राजकाज संभाला करते थे, दिन में देखा करते थे कि अयोध्या में जो राजकाज का जो संचालन है वो सही तरीके से हो, और उसके बाद यहीं आकर विश्राम करते थे राजा भरत। अब तो आप इस पूरे जो ये कुटिया है, जो ये कुटीर है, इसे देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइल्स लग गई हैं, पत्थर लग गए हैं, लेकिन उस वक्त ये मिट्टी की कुटिया हुआ करती थी, ज़मीन पर भी मिट्टी। और इसके पीछे की मान्यता ये है कि राजा भरत का ये कहना था कि जब मेरे बड़े भाई वन में नीचे सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, तो आखिर मैं राजगद्दी कैसे संभाल सकता हूं, मैं बिस्तर पर कैसे सो सकता हूं। और उसी लिए छोटे भाई, ये छोटे भाई का प्यार और समर्पण की ये पूरी कहानी, ये कथा यहीं पर नीचे विराजते थे और सोते थे और तप किया करते थे। जी जी बिल्कुल यही सही है। तो राजा भरत के मंदिर में इस वक्त यहाँ कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? अर्पणा तिवारी। अर्पणा जी कहाँ से आई हैं? कानपुर से। तो पहली बार भरत मंदिर आई हैं? जी हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुना था आप लोगों ने इसके बारे में पहले? हाँ खूब सुना, क्यों नहीं सुना है। और क्या, हम लोगों ने बचपन से सुना, रामायण पढ़ते थे, उसमें राम भरत के सबके बारे में सुना कि भरत ने क्या त्याग किया, नंदीग्राम में रहे अपना कुंड बना के, तो बस उसे सब देखने आए। आप बताइए, आपने कब सुना था भरत मंदिर के बारे में? रामायण से ही पढ़ा होगा, आज यहाँ दर्शन किए? बचपन से ही। हाँ। बचपन से ही सुना था। पीछे तपोस्थली है, गुफा, आप अंदर गए थे? हाँ हाँ, दर्शन भी किया, बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी। अच्छा त्रिपाठी जी, आपने दर्शन कर लिए? हाँ। कैसा लगा आपको भरत कुंड आकर? बहुत अच्छा, हम 2-4 बार आ चुके हैं। यहाँ कुछ बदला है? अभी कुछ दिन पहले योगी जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि इस जगह को भी डेवलप किया जाएगा, विकास किया जाएगा। पहले ये मंदिर बंद रहता था, अब ये खुलने लगा है। हाँ, पहले वही मंदिर के दर्शन करके चले जाते थे, ये तो बंद रहता था, उधर वहाँ दर्शन करके चले जाते थे। अब ये खुलने लगा, ये भी अच्छा लगा। राम मंदिर तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन भरत मंदिर के बारे में आप बताइए मुझे कि क्या कहेंगे, यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जगह है ये। भरत जी यहाँ बहुत बड़ी तपस्या किए हैं। जब भगवान वन से लौटे हैं उसके बाद फिर यहाँ बहुत शांति और सुख समय चल रहा, जान लीजिए आप। कहते हैं कि ये त्याग की जगह है। आप मतलब सबसे बड़ा त्याग अगर किसी का रहा तो वो भरत जी का रहा। हाँ, पर राम से भी ज़्यादा त्याग भरत जी का माना जाता है। बिल्कुल। और देखिए यही इस जगह को खास बनाती है, तपोस्थली है ये राजा भरत की, और यहाँ पर जो ये मंदिर है इसकी अपनी पौराणिक मान्यता है, और अब इस जगह को भी धीरे धीरे डेवलप करने का काम किया जा रहा है।